नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मैं आपको बहुत ही सिंपल सा मिरर वर्क बता रही हूँ। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने मिरर को यहाँ पे गम की सहायता से यहाँ पे मैंने इसे चिपका लिया है। देखिए, इस तरह से मैंने इसके थ्रू इसे चिपका लिया और इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 पार्ट में से डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे, तो जहाँ पे हम नीडल को निकाल रहे हैं वहाँ पे इस तरह से देखिए, ये इसमें एक पॉइंट बना लेंगे ताकि हमें पता चले कि सबसे पहले हमने यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को निकाला। तो जो ये पॉइंट है यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, इस पॉइंट में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, बस हल्का सा आपको इस तरह से कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो हर पॉइंट के पास इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने नीडल को, देखिए हमें हर पॉइंट के पास, देखिए मैंने इसी तरह से कपड़े को पकड़ लिया है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जैसे जैसे मेरा ये पॉइंट है, बस आपको अपने नीडल को इस पॉइंट के पास इस तरह से निकाल लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर देखिए ये लास्ट यहाँ पे आ गया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो इस तरह से हमें नीडल यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से निकाल लेना है। अब ठीक यहीं पे हमें इस तरह से मैंने अपने नीडल को नीचे कर लिया है। अब अपने नीडल को मैंने यहाँ पे इस तरह से, देखिए मैंने यहाँ पे इस पॉइंट में क्रॉस के पास निकाल लिया है। तो अब हमें यहाँ पे ये थ्रेड को उठाते हुए, देखिए मैंने इस थ्रेड को इस तरह से यहाँ पे उठा लिया है और फिर यहाँ से ये इस फर्स्ट वाले क्रॉस के बीच से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे देखिए निकाल लिया है। तो ये मेरा पहला राउंड है, तो हमें ये पहला वाला धागा यहाँ पे उठा लेंगे और इस तरह से फिर हमें इस क्रॉस के बीच से भी निकाल लेना है नीडल को, देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए पहला वाला धागा उठा लेंगे। बस अब हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना। तो जैसे देखिए यहाँ भी मैंने इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लिया है और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। तो एक एक करके अभी हमें हर क्रॉस के पास से अपने नीडल को निकाल लेना है और ये जो पहला वाला धागा है इसे उठा लेना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ हर जगह हमें यही करना है, हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से, बहुत इजी, बहुत आसान है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे इस तरह से देखिए ये जो धागा है, पहला वाला धागा था, यहाँ पे हमें इसे उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हमें यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे हमें ये वाला जो सेकंड वाला थ्रेड है, देखिए अभी पहले फर्स्ट वाला थ्रेड उठा रहे थे, अब हमें सेकंड वाला, जो यहाँ पे ये सेकंड वाला थ्रेड है, इसे उठाना है। तो फिर हमें यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला थ्रेड है इसे उठाना है और यहाँ से फिर से हमें इसी क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ पे ये जो सेकंड वाला थ्रेड है इसे उठाना है और फिर यहाँ से ये फर्स्ट वाला थ्रेड उठाएंगे। बहुत आराम से करना है, ज़्यादा आपको थ्रेड को खींचना भी नहीं है। फिर से हमें इसी क्रॉस के बीच से नीडल को, देखिए इस तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है और ये जो सेकंड वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ पे आएंगे तो ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे
और फिर यहाँ से इस तरह से इस क्रॉस के बीच से हमें फिर से नीडल को निकाल लेना है और यहाँ से हमें सेकंड वाले थ्रेड को उठाना है। यानी पहले वाले स्टेप में हम पहला थ्रेड उठा रहे थे, सेकंड वाले स्टेप में सेकंड। बस यही ध्यान रखना, जैसे जैसे मेरा यहाँ से स्टेप चेंज होगा तो हमें थ्रेड को अल्टरनेट करना। तो अभी जैसे देखें यहाँ फर्स्ट वाले थ्रेड को छोड़ते हैं, सेकंड वाले थ्रेड को उठा ले रहे हैं अपने नीडल पे और यहाँ पे इस तरह से हमें इस वाले थ्रेड को उठाना है और इस थ्रेड के बीच से निकाल लेना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए फर्स्ट वाले थ्रेड को हम उठाएंगे, सेकंड वाले थ्रेड को उठाएंगे, फिर फर्स्ट वाले को यहाँ पे उठाना है और फिर यहाँ से इस थ्रेड के बीच से निकाल लेना है। फिर यहाँ पे इसी तरह से देखिए बहुत आराम से आपको ये सेकंड वाला थ्रेड उठाना है यहाँ पे और फिर फर्स्ट वाले थ्रेड को बीच से नीडल को निकालना है। फिर इस तरह से हमें इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर से हमें यहाँ पे ये सेकंड वाला थ्रेड उठाना है और अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 3 थ्रेड है, दिख रहा है जिस पॉइंट में हमने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ये इन दोनों थ्रेड को, ये वाला थ्रेड भी हमें उठाना है और ये लास्ट का जो थ्रेड है इसे भी हमें अपने नीडल पे, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें ये और ये इन दोनों धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से इस क्रॉस के बीच से निकाल लेंगे हम अपने नीडल को। फिर यहाँ पे इसी तरह से देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट, यहाँ पे फिर से फर्स्ट एंड थर्ड, अभी हम सेकंड वाले थ्रेड को उठा रहे थे, फिर जब हम इस पॉइंट में आएंगे तो हमें फर्स्ट एंड थर्ड को उठाना। फिर यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए ये जो मेरा फर्स्ट, यहाँ पे देखिए अभी हमें सेकंड वाले थ्रेड को यहाँ पे उठाना है। यहाँ पे बस हमें यही, पहले फर्स्ट वाले थ्रेड को यहाँ उठा रहे थे तो अब सेकंड वाले थ्रेड को उठाएंगे, फिर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे। फिर यहाँ पे पहले सेकंड था तो अभी फर्स्ट एंड थर्ड है, यानी कि इस तरह से ऑल्टरनेट करना है। तो बस इसी पैटर्न को हमें रिपीट करना। अब यहाँ पे सेकंड वाले थ्रेड को, फिर क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है। फिर यहाँ पे ये जो पहला और तीसरा धागा, देखिए यहाँ पे ये जो पहला और तीसरा धागा है इसे हमें उठाना है। अब यहाँ पे हमें सेकंड वाले थ्रेड को उठाना है। बस आपको यही याद रखना है कि आपको ऑल्टरनेट करना। जब हम दूसरे वाले थ्रेड को उठाएंगे तो यहाँ पे हमें पहले और तीसरे वाले थ्रेड को उठाना है। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दूसरे वाले थ्रेड को उठाना, सेकंड वाले थ्रेड को उठाएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से क्रॉस के बीच से निकलेंगे। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे हमें 4 धागे हैं, तो इस तरह से पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है, देखिए हमें पहला और तीसरा धागा उठा लेना है। तो फिर यहाँ से हमें दूसरे वाले थ्रेड को उठाएंगे, बहुत आराम से, क्योंकि यहाँ पे मेरा मिरर है तो हमें बहुत ध्यान से देखना है। और फिर से यहाँ पे देखिए इसी तरह से हमें पहला और ये तीसरा वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। देखिए इस तरह से पहला और तीसरा वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठाना है और फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ पे मेरा जो सेकंड धागा है इसे उठा लेना है। जब भी हम स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आएंगे तो मेरा थ्रेड चेंज होगा। अभी पहला, दूसरा है, तीसरा है, तो फिर मेरा दूसरा, चौथा होगा। बस इसी के अनुसार हमें अल्टरनेट करना। तो यहाँ पे मैंने पहला और ये तीसरा, बहुत ध्यान से हमें पहला और तीसरा यहाँ पे नीडल की सहायता से थ्रेड को उठा लेना। और फिर जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ये मेरा दूसरा थ्रेड उठेगा, देखिए इस तरह से। और फिर अब फिर से हमें इसी क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और फिर से हमें यहाँ पे इस तरह से, देखिए ये मेरा पहला धागा है और यहाँ पे भी बहुत आराम से आपको ये तीसरा धागा मिल जाएगा जिसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से इस तरह से दूसरा धागा यहाँ भी उठा लेंगे।
और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो फिर से इस क्रॉस के बीच से निकलेंगे और फिर से हमें यहाँ पे पहला और तीसरा जो धागा है यहाँ पे इसे अपने नीडल पे उठा लेंगे। अब हम ठीक इसी पॉइंट पे आ गए जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। तो अब हम यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो इस तरह से हम जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे ये जो तीसरा, यहाँ पे ये जो अभी हमें यहाँ पे दूसरा धागा उठा रहे थे, अब हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से तीसरा और ये जो पहला वाला धागा है इसे अपने नीडल पे हमें उठा लेना है और यहाँ पे हमें इस क्रॉस के बीच से निकालना है इस तरह से। और बस इसे फिर से हमें चेंज करना। तो यहाँ पे अब हमें 5 धागा हो गया। तो यहाँ पे हमें देखिए बहुत आराम से, पहला नहीं, यहाँ पे हमें इस तरह से दूसरा और ये जो चौथा धागा है, फोर्थ का दूसरा और चौथे वाले धागे को हमें यहाँ पे उठाना है और यहाँ पे हमें ये तीसरा, यहाँ से भी दूसरा और यहाँ से यहाँ चौथा धागा, बस इसे ही हमें रिपीट करते रहना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो दूसरा, यहाँ पे यानी दूसरा और ये जो फोर्थ का धागा है, यहाँ पे 5 धागे हैं। तो हमें इस तरह से देखिए सुई की सहायता, बस बहुत आराम से इस तरह से हमें नीडल की सहायता से, देखिए ये मेरा दूसरा और यहाँ फिर तीसरे को छोड़ते हुए यहाँ नीचे में मेरा चौथा धागा, इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। तो सेम इसी तरीके से यहाँ भी इसी तरह से देखिए मेरा यहाँ पे तीसरा, पहला, यहाँ पे देखिए इस तरह से दूसरा और यहाँ से ये चौथा वाला धागा, इसे हमें अपनी नीडल पे उठा लेना। तो देखिए बस इसी तरह से हम करते जाएंगे। देखिए जैसे इस तरह से मेरा ये बना है तो इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको अपने धागे को ऑल्टरनेट करना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप जान रहे थे कि मेरा यहाँ पे दूसरा और चौथा धागा जो है इसे उठाना है। एक बार पहले धागे को उठाएंगे, फिर दूसरे धागे को उठाएंगे, फिर पहले और तीसरे धागे को उठाएंगे, फिर हर स्टेप में, हर राउंड में जब भी हम यहाँ पे आएंगे तो मेरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए कि ताकि मेरा ये थ्रेड जो ऑल्टरनेट हो। तो देखिए इसी तरह से जब मेरा पूरा ये राउंड बनकर तैयार हो जाएगा तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे बना लिया और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है और ये बहुत मजबूत हो जाता है क्योंकि मैंने पहले शीशे को चिपका लिया, फिर ऊपर से थ्रेड वर्क कर लिया है। आप चाहे तो इसे इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन में आप अपने शीशे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।